लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी गहरी नजर है। ऐसे में महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहां जो सरकार है वो सरकार बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर बनाई है, दोनों ही पार्टियों में विद्रोह करवाकर बनवाई है। ऐसे में महाराष्ट्र से जिन नतीजों की उम्मीद बीजेपी लगाकर बैठी थी लोकसभा चुनाव में, वो नतीजे तो नहीं आए। हालात ये हो गए कि बीजेपी में भी अब मंथन इस बात को चल रहा है लेकर कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे और किसके साथ चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से नीचे आई, वहीं शिंदे गुट शिवसेना और एनसीपी का अजित पवार गुट भी अपनी सीटों को बचा नहीं पाया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है, किसकी तैयारी सबसे तेज नजर आ रही है और मजबूत नजर आ रही है, और कौन इन तैयारियों में पीछे। तो महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन वाला यह गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तैयारियों में भी, सीटों के बंटवारे में भी, आपसी सहमति में भी। तो वहीं बीजेपी का पूरा गठबंधन, चाहे शिंदे गुट की शिवसेना हो, अजित पवार की एनसीपी हो या बीजेपी, ये पूरा का पूरा गठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी एमवीए के गठबंधन सहयोगियों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी कोई छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं, सब बराबरी के हिस्सेदार हैं। जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने फार्मूले को अभी तक फाइनल नहीं कर पाया है। एमवीए के गठबंधन सहयोगी कांग्रेस एनसीपी जो शरद पवार की है, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 288 संसदीय विधानसभा सीटों के होने वाले चुनाव के लिए 96 के फार्मूले पर सहमत हो गए, यानी बराबरी का फार्मूला तय हो गया है। एमवीए के गठबंधन सहयोगी ने फैसला किया है कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं, सब बराबरी के हिस्सेदार हैं, हर पार्टी को बराबर सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। जो सीटें दी जाएंगी वो सीटें अपने साथ जुड़े हुए छोटे सहयोगी दलों को वो उन्हीं सीटों में से देंगे। जैसे कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी, कांग्रेस अपनी उन सीटों में से समाजवादी पार्टी को एडजस्ट करेगी। समाजवादी पार्टी को अलग से सीट नहीं दी जाएगी, बल्कि कांग्रेस अपने खाते में आई सीटों में से ही एडजस्ट करके समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। शरद पवार की एनसीपी को जो सीटें मिलेंगी, उन सीटों में से शरद पवार की एनसीपी किसान और श्रमिक पार्टी और किसान नेता राजू शेट्टी को उसमें एडजस्ट करेंगे, उनके स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और वामपंथी दलों को उसमें एडजस्ट करेंगे। और अगर प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी इस गठबंधन के साथ आती है, यानी एमवीए के साथ आती है, तो एमवीए के नेता उनको भी एडजस्ट करने का फैसला कर चुके हैं, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल फार्मूला तय कर लिया है। एमवीए के जो सूत्रधार हैं शरद पवार, वो ये बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी एक और बैठक हुई है, आने वाले दिनों में और बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का महायुति गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में क्यों हारे, इसी पर मंथन पे अभी जुटा हुआ है, वही पूरा नहीं हो पा रहा है। भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की तुलना में ज्यादा सीटें लड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी 105 के साथ मुख्य राष्ट्रीय दल है। भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 138 सीटों पर शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को कह दिया गया है कि आप बांट लीजिए इसमें से। लेकिन शिंदे कह रहे हैं कि मैं 90 से 100 सीटें उस पर लड़ूंगा, और अजित पवार भी 90 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारा का मसला सुलझा नहीं है, और नहीं सुलझा ये मामला और खिंचा एक आध महीने तो फिर नुकसान हो सकता है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन शुरू होते ही नांदेड़ में बीजेपी को करारा झटका लग गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। जो प्राइमरी मेंबरशिप है उसे छोड़ दिया, संयोजक का पद था उससे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह हालांकि साफ तौर पर नहीं बताई है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उन्होंने सीट मांगी थी, टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला, आने वाले चुनावों में
उनको प्राथमिकता दिए जाने की बात थी वो नहीं मिल पा रही है, संगठन में पद दिए जाने की बात थी वो नहीं हो रही है, और जमीनी स्तर पर जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है उससे साफ है कि आने वाले वक्त में इस तरह के कई और नेता बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और इस बीच अब जो ये एक बहुत बड़ा झटका नांदेड़ और उस पूरे रीजन में बीजेपी को लगा है, सूर्यकांता पाटिल के बीजेपी छोड़ने के बाद उसने नांदेड़ की सियासत पे हलचल मचा दी है, बीजेपी में खलबली मचा दी है और पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है। और चर्चा यह है कि अब सूर्यकांता पाटिल शरद पवार के एनसीपी में शामिल होंगे। इससे पहले अजित पवार गुट के नेता शरद पवार का रुख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई शरद पवार ही आखिरी हमारी उम्मीद हैं, वो लीडरशिप में मजबूत नेता हैं, हम उनकी तरफ हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का साथ छोड़ने वालों की एक फहरिस्त बनती जा रही है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह का भूचाल आता है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है विधानसभा चुनाव को लेकर।